ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। आज हम सभी लोग जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तीसरे की बैठक के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तीसरे की बैठक के अंदर जो हम ये कथा सत्संग का आयोजन करवाते हैं, ये आयोजन आत्मा की शांति के लिए करवाया जाता है। तो आज हम सभी लोग जो यहाँ तीसरे की बैठक के अंदर बैठे हुए हैं और जो हम कथा सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं, ये किन की आत्मा की शांति के लिए करवा रहे हैं? स्वर्गीय श्रीमती प्रेम देवी की आत्मा की शांति के लिए। देखिए भाइयों बहनों, हमें बड़ा दुख होता है कब, जब कोई हमारे घर परिवार का सदस्य इतने वर्षों से हमारे बीच में रहते हुए जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं और हम लोग रोते भी हैं। प्रेम देवी के लिए दुखी होते हुए, परेशान होते हुए और रोते हुए आज 3 दिन हो गए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात को हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, जानते तो है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे कि वो कौन सी बात है जिसे हम सब लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप देखिए, एक दिन इसी शरीर का जन्म होता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि इसी शरीर की मौत हो जाती है। लेकिन भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जिसे हम लोग हंसा भी कहते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। हम लोग शमशान के अंदर सिर्फ शरीर को जला कर आते हैं। किसे जला कर आते हैं शमशान में? हम सिर्फ शरीर को जला कर आते हैं। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। ऐसी हम सबकी आत्मा है, लेकिन हम लोग जीते जी कभी भी आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करते ही नहीं है। इसी कारण से जब कभी घर परिवार के अंदर ऐसी कोई घटना घट जाती है, तब हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं और हम लोग रोते भी हैं। लेकिन जो इंसान आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा के बारे में समझता है, वो न दुखी होता है, न परेशान होता है, न रोता है। वो तो हाथ जोड़कर भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, प्रेम देवी की आत्मा को शांति देना। 14 दिन तक प्रेम देवी की आत्मा यही हमारे घर में निवास करेगी। आप देखिए, जब हम लोग 14 दिन का श्राद्ध निकालेंगे, उसके बाद में प्रेम देवी की आत्मा हमारे घर से विदा लेगी और जीवन भर किए हुए कर्मों के अनुसार परम पिता परमेश्वर भगवान इनको दूसरा नया जन्म देंगे और इनको दूसरे नए शरीर की प्राप्ति होगी। तो इस बात को हम सब लोगों को अच्छी तरह समझना है कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो कर्म करने का साधन है, जो भगवान ने थोड़े से समय के लिए हमें भगवान की भक्ति के लिए, सत्संग सुनने के लिए, सेवा और परोपकार के कर्म करते हुए इस संसार सागर से पार होने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। हम शरीर नहीं है, हम इसी शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम कलेदाति न शोषित मारुतम। हे अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है। अर्जुन, ऐसी हम सबकी आत्मा है। हे अर्जुन, शरीर का ही जन्म होता है और एक दिन शरीर की ही मौत होती है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का न कभी जन्म हुआ है और आत्मा की न कभी मौत होती है। ऐसी हम सदा सदा रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है।
हे अर्जुन, हमें कभी भी किसी भी शरीर के लिए न तो रोना है और न ही शोक करना है। मनुष्य के जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो मनुष्य क्या करता है, अपने पुराने कपड़ों को उतार देता है और दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है। उसी प्रकार से हे अर्जुन, जो ये शरीर है, ये शरीर आत्मा का कपड़ा है। ऐसे कपड़े हम पहले के जन्मों में कई बार पहन चुके हैं और आगे भी न जाने कितनी बार पहनने पड़ेंगे। इसलिए हे अर्जुन, हमें कभी भी किसी भी शरीर के लिए न तो रोना है और न ही हमें शोक करना है। देखिए भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें किसी भी शरीर के लिए शोक करना है और रोना है तो केवल इस बात के लिए करना चाहिए। आप देखिए, भगवान ने हमें यह मनुष्य का चोला दे दिया है और जो इंसान मनुष्य का चोला मिल जाने के बाद अगर सुबह शाम बैठकर दोनों टाइम भगवान को याद नहीं करता है, बार बार सत्संग नहीं सुनता है, भगवान के दिए हुए इस शरीर से सेवा और परोपकार के कार्य नहीं करता है, और जो इंसान इन कार्यों को किए बिना ही अगर इस दुनिया से विदा ले लेता है, बस उसी इंसान के लिए हमें रोना है, उसी इंसान के लिए हमें शोक करना है। क्यों? क्योंकि भगवान 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें जो ये मनुष्य का चोला देते हैं, भगवान का भजन करने के लिए देते हैं, बार बार सत्संग सुनने के लिए देते हैं और सेवा और परोपकार के कर्म करते हुए इस भव सागर से पार होने के लिए भगवान हमें ये मनुष्य का चोला देते हैं। और जो इंसान मनुष्य का चोला मिल जाने के बाद अगर ये कार्य नहीं करता है, इन कार्यों को किए बिना इस दुनिया से चला जाता है, उसी के लिए हमें रोना है, उसी के लिए हमें शोक करना है कि इसने अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ में ही बर्बाद कर लिया। तो देखिए भाइयों बहनों, हमें हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें इस धरती के ऊपर ये मनुष्य का चोला देकर भेजा है, वो कार्य हमें जरूर करना है। आप देखिए, कबीर साहब आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आप देखिए, जो इंसान जीते जी अपनी आत्मा के बारे में नहीं जान रहा है या आत्मा के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो सब लोग इस संसार के अंदर सिर्फ भटकने का काम कर रहे हैं। भैया, भटकना नहीं है, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप देखिए, हर इंसान अपने आप को शरीर मानकर जी रहा है और एक दिन शरीर मानकर मर रहा है, जबकि हम शरीर नहीं हैं। इस शरीर के अंदर सदा सदा रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अब आप देखिए, जो भी इंसान अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानता है और कभी काशी में जा रहा है, कभी मथुरा में जा रहा है और न जाने कहां कहां जा रहा है, उसका सब जाना बेकार है। जिस इंसान ने अभी तक ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं। तो देखिए भाइयों बहनों, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के अंदर सदा सदा रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आप देखिए, अभी प्रेम देवी के घर परिवार के सदस्य, यार प्यार रिश्तेदार, हम सब लोग यही समझ रहे हैं कि प्रेम देवी नहीं रही। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, प्रेम देवी का शरीर नहीं रहा है, लेकिन इनकी जो आत्मा है पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मौत हो जाती है, लेकिन हमारा न कभी जन्म हुआ है और न कभी हमारी मौत होगी। ऐसी हम सदा सदा रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अब रही बात इस शरीर की, तो देखिए इस शरीर के बारे में क्या कहा जा रहा है, आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा और किराए का कमरा खाली करना पड़ेगा। जो ये शरीर है जिसे हम सारी जिंदगी भर मैं करते रहते हैं, ये शरीर भगवान का दिया हुआ किराए का कमरा है। आप देखिए, जिस दिन भगवान के घर से जिसका बुलावा आ जाता है, उसी दिन उसी क्षण किसी न किसी बहाने से, कोई न कोई कारण से उसे ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है।
अभी आप देखिए भगवान के घर से किसका बुलावा आ गया? प्रेम देवी का बुलावा आ गया। तो प्रेम देवी को ये शरीर छोड़कर जाना पड़ गया। आप देखिए जाने वालों की लाइन में हम सब लोग लगे हुए हैं। जिस दिन मालिक के घर से हमारा बुलावा आ जाएगा उसी दिन उसी क्षण किसी न किसी बहाने से कोई न कोई कारण से हमें भी ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आप देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और राम गया रावण गया जिसका बहु परिवार। आप देखिए इस संसार के अंदर गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों ध्यान रखिए, जिस दिन मालिक के घर से जिसका बुलावा आ जाएगा उसी दिन उसी क्षण किसी न किसी बहाने से किसी न किसी कारण से हमें भी ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए संसार छोड़कर जो जाने वाली बात है, इस बात को हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। लेकिन हम लोग जीते जी सत्संग के दरबार में जाकर या गुरु महाराज के दरबार में जाकर ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि इस संसार के अंदर हम आए कहां से हैं और जहां से आए हैं वहां वापस कैसे पहुंचे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सत्संग के दरबार में और गुरु महाराज के दरबार में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। हम वासी उस देश के, इस देश के वासी नहीं हैं, इस देश के हम सब लोग मेहमान हैं और हम सब मेहमानों को पता है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है, ये तो पता है, लेकिन जीते जी हम लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम कहाँ से तो आए हैं और जहां से आए हैं वहां वापस कैसे पहुंचे। तो देखिए सत्संग और गुरु महाराज के दरबार में बताया और समझाया जा रहा है, हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल ज्योति जले अगम की बिन बाती बिनते। हम जितनी भी आत्मा है ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा के घर से आए हैं। जो परमात्मा का घर है वही हमारा असली घर है, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ के हम सब मेहमान हैं। अब हमारी आत्मा परमात्मा तक वापस पहुंच जाए, इसके लिए हमें क्या करना है हम सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। इसके लिए हमें सत्संग और गुरु महाराज के बताए हुए नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर रोजाना चलते रहना है। अगर हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बदी करेंगे, कोई भी बेईमानी करेंगे, तो आप देखिए कर्मों का दंड भुगतने के लिए इसी संसार के अंदर हमें बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सत्संग और गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर रोजाना चलते रहना है, जिससे हम इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाए। जिस तरह हम लोग सुबह शाम बैठकर दोनों टाइम नियम से प्रेम से आनंद से भोजन करते हैं, ऐसे ही हमें नियम से प्रेम से आनंद से सुबह शाम बैठकर दोनों टाइम भगवान को याद करना है। देखिए भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भगवान को याद करने के लिए बोला जा रहा है। पूजा पाठ जो हम करते हैं ये एक अलग चीज होती है और भगवान को याद करना ये एक अलग चीज होती है। पूजा पाठ करने से कोई भी इंसान भवसागर से पार नहीं होगा, लेकिन अगर भगवान के नाम का सुमरण करेगा तो भवसागर से पार होगा। आप देखिए सुबह शाम बैठकर हमें भगवान को याद करना है। याद करने से क्या होता है, आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंत मता सोगता, अंत समय में जो भी इंसान भगवान को याद करते हुए जब ये शरीर छोड़कर जाता है, उसी भगवान में सदा सदा के लिए मिल जाता है जहां से हम आए हैं। हमारी आत्मा की गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, हमें परम शांति मिल जाएगी। फिर दोबारा दुख पाने के लिए इस संसार के अंदर हमें बार बार जन्मना और बार बार मरना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सुबह शाम बैठकर नियम से प्रेम से आनंद से दोनों टाइम भोजन तो करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो आप देखिए एक दिन अंत समय आएगा, जिस दिन अंत समय आएगा उस समय हमसे ये बोला जाएगा कि भैया जीवन का अंत समय है, अब तो भगवान को याद कर लो। अब आप देखिए जो भी इंसान 24 घंटे अगर इसी संसार के अंदर लगाता है, सुबह शाम बैठकर भगवान को याद नहीं करता है, तो जिस दिन भी अंत समय आएगा उसको भगवान याद आएंगे नहीं।
उसको ये संसार याद आएगा। और जो भी इंसान इस संसार को याद करते हुए जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो दुख पाने के लिए इसी संसार के अंदर किसी न किसी योनि के अंदर जन्म ले लेता है। तो देखिए भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि इसी जन्म में भवसागर से पार हो जाए, जहां से हम आए हैं वहां पहुंच जाए, भगवान के दर पर पहुंच जाए, तो सुबह शाम बैठकर जैसे प्रेम और आनंद से भोजन करते हैं, ऐसे ही हमें सुबह शाम बैठकर नियम से, प्रेम से, आनंद से भगवान को जरूर याद करना चाहिए। आप देखिए बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं चल पाता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि भगवान ने मुझे इस धरती के ऊपर ये मनुष्य का चोला देकर क्यों भेजा है। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, हम सबको भगवान ने ये मनुष्य का चोला भगवान की भक्ति के लिए, बार बार सत्संग सुनने के लिए और इस शरीर से सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य करते हुए इस भव सागर से पार होने के लिए भगवान ने हमें यह मनुष्य का चोला देकर भेजा है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हमें किस प्रकार से बैठकर भगवान को याद करना चाहिए। आप देखिए, जमीन के ऊपर कंबल का आसन बिछा लेना है। कंबल का आसन सबसे उत्तम आसन होता है। उसके ऊपर आलक्ति पालक्ति मारकर बैठ जाना है। अपनी गर्दन और कमर अगर सीधी रख सके तो रखनी, नहीं तो आराम से बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों की मुद्रा को इस प्रकार से रखनी है। आपने हनुमान जी महाराज का चित्र देखा होगा, नहीं देखा तो वापस से गौर से देखना है। आप देखिए, जब भी हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं तो आप देखिए आसन के ऊपर आलक्ति पालक्ति मारकर बैठते हैं, अपनी गर्दन और कमर सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों की मुद्राओं को इस प्रकार से रखते हैं। तो आप देखिए, जब भी हम भगवान को याद करें तो अपने हाथ की मुद्रा या तो इस प्रकार से रखनी है या इस प्रकार से रखनी है। इस प्रकार से बैठकर इस जबान से हमें भगवान का नाम लेना है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं कि भैया भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, हम कौन सा भगवान का नाम ले जिससे हमारी गति हो जाए, मुक्ति हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो देखिए भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, एक भगवान का नाम ऐसा है जो हम लोग कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते तो रहते हैं, एक कान से सुन भी लेते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब वो कौन सा भगवान का नाम है जो हम कई बार सुनते रहते हैं? आप देखिए, जब भी किसी भी शरीर में, शरीर से कोई आत्मा निकल जाती है तो आप देखिए शरीर का दाह संस्कार करने के लिए हमें शरीर को घर से लेकर शमशान तक लेकर जाया जाता है। और आप देखिए, घर से लेकर शमशान तक एक ही बात बोली जाती है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोल गत है। यानी भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। आप देखिए, ये संदेश किसके लिए होता है? ये संदेश उसके लिए नहीं जिसका भगवान ने शरीर छीन लिया। ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जिनके पास अभी जीवन का टाइम बचा हुआ है। ये संदेश उन लोगों को दिया जाता है कि भैया अभी भी टाइम बचा हुआ है, भगवान के नाम का सुमरण कर लीजिए, जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए, आत्मा की गति हो जाए, मुक्ति हो जाए, हमें परम शांति मिल जाए। तो देखिए भाइयों बहनों, एक भगवान का नाम जो सबसे बड़ा नाम है वो है राम। जरूरी नहीं कि कोई हम भगवान का नाम राम ही ले। जो भी भगवान का नाम हमें मीठा लगे, जो भी भगवान का नाम हमें प्यारा लगे, या आप देखिए जब हम गुरु महाराज की शरण में जाते हैं तो आप देखिए गुरु महाराज कान के अंदर हमें गुरु मंत्र देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, तो उससे हमें सुबह शाम बैठकर दोनों टाइम हमें भगवान को जरूर याद करना चाहिए। आप देखिए, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनसे जमीन के ऊपर नहीं बैठा जा सकता, वो आराम से मेरी तरह कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन अपनी हाथ की मुद्रा या तो ऐसे रखे या ऐसे रखे। इस प्रकार से बैठकर इस जबान से भगवान का नाम ले। आप देखिए, बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं कि भैया हम भगवान का नाम जबान से नहीं लेते, हम तो भगवान का नाम मन के अंदर खूब लेते रहते हैं। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं वो जरा ध्यान से सुन ले। जब भी हम भक्ति के रास्ते पे जाएंगे तो भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले भगवान का नाम इस जबान से बोलना पड़ता है कई सालों तक। जब हम कई सालों तक भगवान का नाम इस जबान से लेंगे तो ही भगवान का नाम हमारे मन के अंदर आता है, ऐसे भगवान का नाम मन के अंदर आता ही नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं कि भैया कितनी देर
हम भगवान का नाम लें। तो देखिए भाइयों बहनों, जितनी देर खाना खाने में हमें सुबह और शाम लगती है, कम से कम हर इंसान को सुबह शाम बैठकर इतनी देर तो भगवान का नाम जरूर लेना ही चाहिए। इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कोई भी कर्म करते हुए हमें भगवान को याद रखना है, भगवान को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का अंत समय कब आ जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए हर घड़ी हर क्षण भगवान को याद रखना है, भगवान को भूलना नहीं है। अब आप देखिए, हम सब लोगों की आदत क्या बन चुकी है। हम सभी लोगों की इस संसार के अंदर रहते हुए एक ही आदत बन चुकी है। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है, हम सिर्फ तभी भगवान को याद करते हैं। जबकि नियम क्या है? हमारे जीवन में सुख की घड़ी है तो भी सुबह शाम बैठकर जैसे भोजन करते हैं प्रेम और आनंद से, ऐसे ही सुबह शाम प्रेम और आनंद से बैठकर हमें भगवान को याद करना चाहिए। हमारे जीवन में कैसी भी दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, घबराना नहीं है, सुबह शाम बैठकर भगवान को जरूर याद करना है। तो देखिए, भगवान को याद करने को लेकर क्या कहा जा रहा है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अरे जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो देखिए भाइयों बहनों, हमें ये गांठ बांध लेनी है कि जब मैं भोजन के लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ। आप देखिए, भोजन किसके लिए करते हैं? इस नश्वर शरीर के लिए जो एक दिन जलकर राख हो जाएगा। लेकिन भजन किसके लिए होता है? भजन हमारे खुद के लिए होता है। हम कौन? हम आत्मा। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है। आप देखिए, आज का इंसान भोजन कर रहा है, भजन नहीं कर रहा, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है। अगर हम भोजन और भजन दोनों करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद की हमें प्राप्ति होती रहेगी। तो देखिए भाइयों बहनों, आज से हमें ये गांठ बांध लेनी है कि जब मैं भोजन के लिए टाइम निकाल रहा हूं तो भगवान के भजन के लिए भी टाइम निकालूंगा, ताकि इसी जन्म में इस संसार सागर से पार हो जाऊं। हम लोगों को बार बार सत्संग सुनना चाहिए। आप देखिए, सत्संग के लिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न हो। आप देखिए, जब हमारे कानों में सत्संग सुनाई देना पड़ जाए तो ये समझना भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ही हमारे कानों में सत्संग जाता है। ऐसे भगवान की कृपा के बिना किसी भी कान में सत्संग नहीं जाता है। सत्संग सुनने से होता क्या है? सत्संग सुनने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक किसे कहते हैं? कि आप देखिए, भगवान ने हमें इस धरती के पर ये मनुष्य का चोला तो देकर भेज दिया, लेकिन इस शरीर से हमें कौन से तो कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसी ज्ञान का नाम है विवेक। आप देखिए, जो इंसान बार बार सत्संग सुनेगा उसका विवेक जागृत हो जाएगा। आप किसी भी सत्संग में चले जाइए, आप किसी भी गुरु महाराज की शरण में चले जाइए, वहां यही बातें बताई जाएगी कि भैया सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का सुमरण कीजिए, बार बार सत्संग सुनिए, और जो भगवान ने हमें इस धरती के ऊपर ये शरीर देकर भेजा है, इस शरीर से सेवा और परोपकार के कर्म कीजिए। आज जो इंसान बार बार सत्संग सुनेगा उसका विवेक जागृत हो जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है और मुझे इस शरीर से ये कार्य करने हैं। जैसे ही वो इन कार्य को करने लग जाएगा, उसके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद की बारिश हो जाएगी और वो सुख शांति से जिंदगी जीते हुए अंत समय में भगवान को याद करते हुए भव सागर से पार हो जाएगा। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग न सुनने की वजह से जो लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो सत्संग तक पहुंच तो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर चलाते रहते हैं। इन दोनों प्रकारों के इंसानों को जिंदगी भर ये पता ही नहीं चल पाएगा कि भगवान ने मुझे इस धरती के ऊपर ये मनुष्य का चोला देकर क्यों भेजा है, मुझे इस शरीर से कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। सत्संग न सुनने की वजह से जिंदगी भर बुराई और पाप कर्म के कार्य करते रहेंगे, जिसकी वजह से जीते जी भी दुख पाएंगे और जिस दिन भी शरीर छोड़कर जाएंगे, आप देखिए सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि उनको लेने के लिए यमदूत आएंगे।
और यमदूत सीधा नरक में लेकर जाएंगे। नरक का दुख भोगने के बाद वापस दुख पाने के लिए इसी संसार के अंदर जन्म दे देंगे। आप देखिए गरुड़ पुराण के अंदर बड़े विस्तार से इस बात को समझाया गया है। तो देखिए भाइयों बहनों, जब भी सत्संग सुनने का मौका मिले बड़ा ध्यान देकर तो सत्संग सुनना है और सत्संग की सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अपना कर सुख शांति प्रेम आनंद से अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। आप देखिए बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि भैया हमारे पास टाइम बचता ही नहीं, हम बहुत बिजी रहते हैं, हम सत्संग सुनने के लिए जाए तो कहाँ जाए। देखिए भाइयों बहनों, भगवान बड़े दयालु है और भगवान बड़े कृपालु है। भगवान ने इस कलयुग के अंदर हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है। किसी को भी सत्संग सुनने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हर हाथ में ऐसे बड़े बड़े मोबाइल आ चुके हैं। मोबाइल के अंदर जाना है। आप देखिए जिन लोगों के पास मोबाइल होते हैं वो दिन भर आप देखिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चीजें चलाते रहते हैं। इन्हीं पे जाना है और इन्हीं पे जाकर ये बोलना है प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग। इस धरती के ऊपर अगर कोई बहुत बढ़िया सत्संग सुना रहे हैं इस कलयुग के अंदर तो वो है वृंदावन धाम के प्रेमानंद जी महाराज। बोले प्रेमानंद जी महाराज की। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे सुबह सत्संग सुन ले, दोपहर में सत्संग सुन ले, शाम को सत्संग सुन ले, रात को सोने से पहले सत्संग सुन ले। आप देखिए हम जितनी बार सत्संग सुनेंगे उतना ही हमारा विवेक जागृत हो जाए। आप देखिए इस संसार के अंदर रहते हुए इंसान दुख क्यों पाता है? इसीलिए दुख पाता है कि वो शरीर को अपना समझ लेता है और इस शरीर से बुराई और पाप कर्म को करने लग जाता है, इसीलिए दुख पाता है। लेकिन जैसे ही बार बार सत्संग सुनेगा उसका विवेक जागृत होगा और बुराई और पाप कर्म का रास्ता छोड़कर मालिक के नेक रास्ते को अपना लेगा, उसी दिन से वो सुखी होना आरंभ हो जाएगा। तो देखिए भाइयों बहनों, जब भी मौका मिले बार बार सत्संग हमें सुनना चाहिए। आप देखिए जो ये शरीर है ये हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। इस शरीर से हमें कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। आप देखिए हम लोग जब इस शरीर को अपना समझकर और इस शरीर से कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य कर देते हैं या करने की सोचने भी लग जाते हैं तो आप देखिए भगवान हमसे बड़े नाराज होते हैं। जैसे ही हम इस शरीर से कोई भी बुराई या कोई भी पाप कर्म का कार्य कर देते हैं तो आप देख लेना भगवान हमारे शरीर के अंदर आप देखिए घबराहट पैदा कर देते हैं, बेचैनी पैदा कर देते हैं, अशांति पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये शरीर सिर्फ हमें अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, बुरे कर्म करने के लिए नहीं दिया है। जैसे ही हम बुरा कार्य करने लग जाते हैं तुरंत हमारे हृदय के अंदर घबराहट, बेचैनी और अशांति पैदा हो जाती है। तो देखिए भाइयों बहनों, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्मों के लिए कहा गया है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म काल एक मिटे न मेरे भाई। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कोई भी इंसान ये ना सोचे कि मेरा तो बस यही जन्म हुआ है। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, हम सब लोगों के पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। जो कर्म हम लोग पहले के जन्मों में करके आए हैं हम सब लोग इस जन्म में भुगत रहे हैं और इस जन्म में अभी इस शरीर से जो भी हम कर्म कर रहे हैं अगले जन्म की हमारी तैयारियां हो रही है। लेकिन जो इंसान अगर इसी जन्म में सत्संग और गुरु महाराज के बताए हुए नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलने लग जाता है, जो इंसान सुबह शाम बैठकर जैसे प्रेम और आनंद से भोजन करता है ऐसे ही प्रेम आनंद से सुबह शाम बैठकर भगवान को याद करने लग जाता है, बार बार सत्संग सुनने लग जाता है, इस शरीर से सेवा परोपकार के कर्म करता है, वो इंसान सारी जिंदगी सुख शांति प्रेम आनंद से गुजारता है और अंत समय में भगवान को याद करते हुए आप देखिए भगवान देवदूत भेजेंगे और हमारे द्वार के ऊपर आप देखिए भगवान के देवदूतों द्वारा एक पालकी आएगी, उस पालकी में आत्मा बैठकर परमात्मा तक पहुंच जाएगी, हमारी आत्मा की गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, हमें परम शांति मिल जाएगी और फिर दोबारा इस संसार के अंदर हमें बार बार जन्मना और बार बार मरना नहीं पड़ेगा। तो देखिए भाइयों बहनों, इस शरीर से हमें कोई बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। आप देखिए जैसे ही हम लोग
सत्संग के बताई हुए और गुरु के बताए हुए नेकी ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए इस शरीर से अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, तो आप देखिए भगवान हमसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में आप देखिए प्रेम, आनंद, खुशी, दया, उत्साह, उल्लास, जोश, ऐसे बहुत सारे गुण भगवान हमें दे देते हैं। तो देखिए ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो हमें वही कर्म करने हैं, जिस कर्म से भगवान नाराज हो ऐसा कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य हमें नहीं करना है। और सुख, शांति, प्रेम, आनंद से जिंदगी गुजारते हुए अंत समय में भगवान को याद करते हुए इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाना है। ये भव सागर किसे कहा गया है, आइए जो लोग नहीं जानते हैं भव सागर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाइयों बहनों, भव सागर इसी संसार को कहा गया है जिस संसार के अंदर हम लोग रह रहे हैं, और इसी संसार को दुखों का घर भी कहा गया है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इस संसार को दुखों का घर क्यों कह दिया गया है। अभी हम जितने भी लोग इस संसार के अंदर रह रहे हैं, आप देख लीजिए, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और न जाने किन किन बातों से हम सब लोग दुखिया रहे हैं। आप देखिए गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, इस संसार के अंदर रहने वाले हम सब लोग दुखिया रहे हैं। तो आप देखिए गुरु नानक देव जी से ये पूछ लिया गया कि महाराज क्या इस संसार के अंदर कोई सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भी अपनी जिंदगी गुजार सकता है या सभी लोग दुख पाएंगे। तो देखिए गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही सहजे जिसे गुरु नाम आधा। जो भी इंसान अपने गुरु महाराज की शरण में चला जाएगा और गुरु महाराज जो कान के अंदर भगवान का नाम देते हैं, भगवान के नाम का सुमरण करेगा, सुबह शाम बैठकर बार बार सत्संग सुनेगा, इस शरीर से आप देखिए सत्कर्म करेगा, कोई बुराई पाप कर्म का कार्य नहीं करेगा, वही इंसान इस धरती के ऊपर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से अपनी जिंदगी गुजारेगा और इसी जन्म में भव सागर से पार होगा। और बाकी के सब लोग दुख पाते रहेंगे और इसी संसार में बार बार जन्मते और बार बार मरते रहेंगे। भैया दुख पाने की जरूरत कहाँ पड़ी, जब हम भोजन के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं तो भगवान के भजन के लिए टाइम निकाले, सत्संग के लिए टाइम निकाले और इस शरीर से सेवा परोपकार के कर्म करने के लिए भी टाइम निकाले और सुख, शांति, प्रेम, आनंद से जिंदगी गुजारते हुए इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाए। आप देखिए हम सब लोग अभी इस सत्संग के माध्यम से दो चीजों के बारे में जान चुके हैं। एक तो इस नश्वर शरीर के बारे में जो एक दिन जलकर राख होने वाला है, दूसरा इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के बारे में। तो हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। चींटी से लेकर हाथी तक हम सभी के अंदर एक जैसी आत्मा है और हम सब की आत्मा बहुत अच्छी, यानी कि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे किसी के भी अंदर न तो छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न पाप है। इतनी अच्छी हम आत्मा है। आप देखिए आत्मा के बारे में रामायण में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, यानी कि हम परमात्मा के अंश हैं, यानी कि हम किसके बेटे हैं, सब उस भगवान के बेटे हैं। इसीलिए आत्मा के अंदर न तो छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न पाप है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस शरीर के अंदर इतनी अच्छी आत्मा रहती है जिसके अंदर न तो छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न पाप है, लेकिन हम तो देखते हैं इसी शरीर के अंदर इसी आत्मा के होते हुए आप देखिए इसी शरीर से छल भी हो रहा है, कपट भी हो रहा है, बेईमानी भी हो रही है, बहुत सारे पाप कर्म हो रहे हैं। ये क्या मांझ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? तो देखिए भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास भी कीजिएगा। आप देखिए इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, यानी कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसी शरीर में हमारे साथ एक और खतरनाक चीज रहती है जिसका नाम है मन। क्या नाम बताया भैया? मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाई, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन, मन ही आए काल कराला, जीव को नचाए करे बेहाला। जो ये अंदर बैठा हुआ मन है, ये मन हमारा दुश्मन है। ध्यान से सुनिएगा, बाहर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो इसी शरीर में हमारे साथ बैठा हुआ है जिसका नाम है मन। अब ये मन हमारा दुश्मन क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, इस मन के दो ही काम हैं।
इस मन का पहला काम सुनिए। जितने भी बुराई के काम होते हैं, जितने भी पाप कर्म के कार्य होते हैं, ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन करवाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मन की बातों में आकर हमें भगवान के दिए हुए इस शरीर से कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना है। इस मन का दूसरा काम सुन लीजिए आप देखिए, हम जितने भी अच्छे कार्य भगवान के दिए हुए इस शरीर से करते हैं, ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमें मना करता है। लेकिन भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम भगवान के दिए हुए इस शरीर से कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे जिंदगी भर तक करना है। इसकी बातों में आकर बीच में छोड़ नहीं देना है। आप देखिए, इस दुश्मन मन के लिए क्या कहा गया है। मन कामी, मन क्रोधी, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते मत चलो मेरे भाई, मन पलक पलक पे और तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भैया मन की बात न माने तो ये बताओ हम किसकी बात माने। इसके लिए हम सब लोगों को बताया गया है, समझाया गया है, मात पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला इसी में जाने। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए तो भैया अपने माँ बाप की बात माननी है, अपने गुरु महाराज की बात माननी है, अपने धर्म की बात माननी है, अपने शास्त्रों की बात माननी है, अपने पूर्वजों की बात माननी है, अपने बुजुर्गों की बात माननी है। लेकिन इस दुश्मन मन की कोई भी बात नहीं माननी। फिर इस मन का करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस मन को हमेशा काबू में रखना है, इस मन को हमेशा वश में रखना है और इस मन के हमेशा लगाम लगा के रखनी है। अब ये मन काबू में कैसे होगा, वश में कैसे होगा, इसके लगाम कैसे लगेगी, इसका उपाय ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए, हम सभी लोग 9 महीने तक माता के गर्भ में थे और जब हम माता के गर्भ में थे तो आप देखिए 3 बड़ी समस्या थी माता के गर्भ के अंदर। पहली समस्या, हम 9 महीने तक उल्टे लटके हुए थे। किसी भी इंसान को अगर 5 मिनट भी उल्टा लटका दिया जाए उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसे हम 9 महीने तक माता के गर्भ में उल्टे लटके थे, बड़ी तकलीफ पा रहे थे। दूसरी समस्या, माता के गर्भ के अंदर बड़ी अग्नि होती है, बड़ी तपत होती है, जिसे जठरा अग्नि बोलते हैं। उस तपत में हम लोग तप रहे थे। तीसरी समस्या, वहीं पर मल मूत्र की थैलियां रहती है, बड़ी दुर्गंध, बड़ी बदबू रहती है। इन 3 समस्याओं से जूझते हुए आप देखिए, हम सभी लोग माता के गर्भ के अंदर भगवान को ये वचन देकर आए थे कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मैं रोजाना सुबह शाम बैठकर आपके नाम का सुमरण करूंगा, बार बार सत्संग सुनूंगा। हे भगवान, जो शरीर मुझे इस संसार के अंदर आप देकर भेज रहे हैं, इस शरीर से मैं सेवा के कार्य करूंगा और परोपकार के कार्य करूंगा। हम सब लोग भगवान को ये वचन देकर आए हैं। आप देखिए, संसार में आने के बाद क्या हो जाता है, मन और माया का ऐसा जाल बिछ जाता है कि जो वचन हम माता के गर्भ के अंदर देकर आए उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग तकलीफ में रहते हैं। बात चल रही थी मन को काबू और वश में करने की। तो आप देखिए, जो इंसान माता के गर्भ के अंदर भगवान को वचन देकर आया है, उस वचन की पालना करने लग जाएगा, भगवान के नाम का सुमरण करेगा, तो देखिए भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के नाम के अंदर ताकत है इस दुश्मन मन को काबू और वश में करने की। जो इंसान बार बार सत्संग सुनेगा, आप देखिए सत्संग के अंदर ताकत है इस मन को काबू और वश में करने की। आप देखिए, इतनी देर तक आप सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये ताकत है सत्संग की। अगर आप अभी सत्संग में नहीं बैठे रहते तो अब तक न जाने कितनी ढेर सारी बातें कर लेते। तो ये ताकत है सत्संग के अंदर। अगर हम सेवा के कर्मों में लग जाते हैं, परोपकार के कर्मों में लग जाते हैं, तो आप देखें इनके अंदर ताकत है मन को काबू और वश में करने की। इसके अलावा भैया कोई उपाय नहीं है। तो जो इंसान ये चाहता है कि मेरा मन काबू और वश में रहे, तो जो वचन माता के गर्भ के अंदर भगवान को देकर आए हैं उसकी पालना करे। सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का सुमरण जरूर करे, बार बार सत्संग जरूर सुने और इस शरीर से सेवा के कर्म करे, परोपकार के कर्म करे और सुख शांति प्रेम आनंद से जिंदगी गुजारते हुए इसी जन्म में भव सागर से पार होने का प्रयास करे। अब आप देखिएगा, जो इंसान सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का तो सुमरण कर रहा नहीं है और सुबह शाम बड़े प्रेम और आनंद से भोजन कर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, और जो वचन माता के गर्भ के अंदर देकर आया उसकी पालना नहीं कर रहा है,
तो आप देखिए फिर ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे क्या क्या करवाएगा। अभी हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, हम सब लोग ज्ञानी हैं और हम सभी लोग विद्वान हैं। आइए इस बात को भी हम जान लेते हैं कि हम सब लोग ज्ञानी कैसे हैं और हम सब लोग विद्वान कैसे हैं। भैया किसी को भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बताओ भाइयों बहनों, जानते हो नहीं जानते? सबको पता है। पता होते हुए भी अगर हम इस शरीर से कोई भी बुराई और कोई भी पाप कर्म का कार्य कर रहे हैं तो किसकी बातों में आते हैं? मन की बातों में। तो देखिए भाइयों बहनों, मन को काबू और वश में करने का यही उपाय है कि जो वचन माता के गर्भ में हम भगवान को देकर आए उसकी पालना करें। अब जो इंसान सुबह शाम बैठकर सिर्फ भोजन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो आप देखिए दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे क्या क्या करवा देता है। हम सब लोग जानते हैं सच बोलना चाहिए। ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे झूठ बुलवाएगा। भैया झूठ नहीं बोलना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे नशा करवाता है। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, शराब, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात बीती सुबह उतर जाएगी। आप मालिक की नाम की प्यालियां पीजिए, आपकी सारी जिंदगी संवर जाएगी। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन जीव के स्वाद के लिए जीवों को मारकर मांसाहार करवाता है। भैया मांसाहार नहीं करना है, हमें शाकाहारी रहना है। जीव न मारो भापड़ा, सबके एक ही प्राण, हत्या कभी न छूटती चाहे कितने पढ़ लो पुराण। आप देखिए हमारे शरीर के किसी भी अंग में जब कहीं भी लग जाती है तो हमारे बड़ा दर्द होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही जीवों के भी दर्द होता है। उनको मार देना, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना, उनको पकाना और उनको खाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजा इस जन्म में तो मिलेगी ही, आगे न जाने कितने जन्मों में भुगतने पड़ेगी। और ये सारी गड़बड़ ये मन करवाता है। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन आप देखिए हमसे चरित्रहीनता करवाता है। भैया चरित्रहीनता नहीं करनी, हमें चरित्रवान जीवन जीना है। पराया धन, पराई स्त्री, पराया पुरुष धूल समान समझना है। पर नारी पहनी छुरी मत न लगाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। पर पुरुष पहनी तलवार मत न लगाओ अंग, शूर्पणखा की नाक कटी पर पुरुष के संग। ये सारी गड़बड़ अंदर बैठा हुआ मन करवाता है। और मन को काबू और वश में करने का यही उपाय है कि जो वचन माता के गर्भ के अंदर भगवान को देकर आए उसकी पालना कीजिए। आप देखिए यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे चोरी करवाएगा, चोरी नहीं करनी। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमसे बेईमानी करवाएगा, बेईमानी नहीं करनी। मेहनत मजदूरी ईमानदारी से ही अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, और रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी। आप देखिए भगवान ने अभी जो भी हमें कुछ दे रखा है, जो भी हमारे पास है, भैया ध्यान से सुनिएगा, जो पास है वो पर्याप्त है। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रखिए। आप देखिए अंदर बैठा हुआ मन हमें बेईमानी के लिए बोलेगा, हमें बेईमानी नहीं करनी है। किसी भी इंसान को मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, जी भर के खूब मेहनत करनी है, लेकिन बेईमानी का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। बेईमानी से कमाया हुआ धन अगर हमारे घर के अंदर आ गया तो कलह, कलेश, बद्दुआ, बीमारियां ये सब साथ में लेकर आएगा। इसलिए हमें मेहनत मजदूरी ईमानदारी से ही अपना जीवन यापन करना है। ये बेईमानी के लिए मन बोलेगा, इसकी बातों में नहीं आना है। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमें जुआ सट्टा के लिए बोलेगा, जुआ सट्टा नहीं खेलना। आप देखिए महाभारत के अंदर जो पांडव थे बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान थे, लेकिन एक बुरी आदत उनके अंदर थी। कौन सी? जुआ खेलने की, जिसकी वजह से आप देखिए भरी सभा के अंदर माता द्रौपदी का अपमान हुआ, उन पांडवों का अपमान हुआ। इसलिए भाइयों बहनों ध्यान रखने, ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन हमें जुआ सट्टा के लिए बोलेगा, इसकी बातों में नहीं है। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन आप देखिए हमसे घमंड करवाता है। बताइए किस बात का घमंड करना? इस काया को बिगड़ते देर नहीं लगती है, माया को जाते देर नहीं लगती। काया माया या किसी भी बात का घमंड नहीं करना। अब आप देखिए जो भी इंसान इस दुश्मन मन की बातों में आकर अगर किसी भी बात का घमंड करेगा तो भैया ध्यान से सुन लेना, घमंड न तो इंसानों को पसंद है न मालिक को पसंद है। अब जो भी इंसान किसी भी बात का घमंड करेगा, मालिक उसका घमंड चूर चूर कर देगा। इसलिए भैया घमंड करना ही नहीं।
आप देखिए ये काया भी हमारी नहीं है। हम सभी लोग सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और पल भर का पता नहीं कि पल भर में क्या होने वाला है। तो ये सारी गड़बड़ कौन करवाता है? मन करवाता है। तो मन को काबू और वश में रखने का यही उपाय है कि जो वचन माता के गर्भ के अंदर भगवान को देकर आए उसकी पालना करें। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन, आप देखिए जिस घर परिवार में हम रहते हैं उसमें कलह कलेश करवा देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में शांति रखनी है, अपने परिवार में शांति रखनी है, अपने समाज में शांति रखनी है, अपने देश में शांति रखनी है। आप देखिए हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग हमें समझा कर गए हैं, बंदी बुआरी लाख की, बिखरे बाग खाक की, चाल वो सड़क को चाहे फेरी हो और बैठ वो भाया को चाहे से बेरी हो। आप देखिए जिस घर परिवार के सदस्य आपस में हिल मिल के रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिस घर परिवार के अंदर माता पिता को, पति को, सास ससुर को रोजाना प्रणाम किया जाता है, जिंदगी भर जिनकी इज्जत की जाती है, तन मन धन से जिनकी सेवा की जाती है, ऐसे घर परिवार के लोग सुख शांति प्रेम आनंद से जिंदगी गुजारते हैं, जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और सारी जिंदगी प्रेम आनंद से गुजारते हुए इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस भी घर परिवार में आए दिन कलह कलेश लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उस घर परिवार के लिए कहा गया है कड़ा कड़ा से परिंदा का पानी नाश है। आप देखना जिस भी घर परिवार में आए दिन कलेश लड़ाई झगड़ा होता रहेगा उसमें बहुत सारी मुसीबत आ जाएगी और ये मुसीबत लाने का काम ये मन करता है। इसलिए घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बैठकर भगवान के नाम का सुमरण जरूर करना चाहिए, जिससे ये दुश्मन मन काबू और वश में रहे। भला हो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का। आप देखिए बाबा साहब हमें पढ़ाई का अधिकार दिलाकर गए हैं, बाबा साहब हमें बहुत सारे अधिकार दिलाकर गए हैं। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्संग के माध्यम से मैं एक बात आप सभी से बोल रहा हूं कि संस्कार वो अमृत है, जो भी बच्चा पी लेगा, जो भी पी लेगा वो जिंदगी भर बुराई और पाप कर्मों से दूर रहेगा। अब हमें हमारे बच्चों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हमें हमारे बच्चों को शिक्षित के साथ साथ संस्कारी बनाना है। हमें हमारे बच्चों को 4 बात सिखा देनी है। सबसे पहली बात, बच्चों को सूर्योदय से पहले उठा देवे और बच्चों को ये समझाए उठने के बाद घर के अंदर जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद लेवे। दूसरी बात, हमें बच्चों को सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का सुमरण जरूर कराना है। आप देखिए बच्चा अगर बचपन से ही भगवान के नाम का सुमरण करेगा, भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, उसका ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की तरफ लगेगा, फालतू बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं लगेगा। हमें हमारे बच्चों को व्रत करना सिखा देना है बचपन से ही। आप देखिए जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को व्रत करना सिखाएंगे उनका बच्चा जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। आज का इंसान क्यों बीमार हो रहा है, ज्यादा खा खा के बीमार हो रहा है। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी बचपन से ही अपने बच्चों को व्रत करना सिखाते। चौथी और अंतिम बात, हमें हमारे बच्चों को सत्संग जरूर सुनाना है। आप देखिए माँ बाप, थोड़ा सा बच्चा जिद्दी किया, थोड़ा सा बच्चा रोया और माँ बाप मोबाइल दिला देते हैं। लेकिन माँ बाप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इसी मोबाइल पर सत्संग भी आता है। अपने बच्चों को ये बोले कि आधा घंटे तक भैया सत्संग सुने। आप देखिए अगर बच्चे के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ गया तो कुसंग का रंग नहीं चढ़ेगा। अभी वर्तमान के अंदर जितने भी बच्चे बिगड़ रहे हैं कुसंग की वजह से बिगड़ रहे हैं। अगर हमने हमारे बच्चों को सत्संग का रंग चढ़ा दिया तो कुसंग नहीं चढ़ेगा। कितना भी किसी के साथ रहो कुसंग का रंग चढ़ ही नहीं पाएगा। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ संस्कारी बनाए। कोई माँ बाप ये ना सोचे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में जा रहा है, बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा है। भैया ध्यान से सुन लेना, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां से बच्चा शिक्षा लेकर आएगा, संस्कार देने का काम हमको खुद को करना पड़ेगा। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि रोजाना अपने बच्चों को थोड़ा समय दे और ये 4 बातें जरूर समझा दे। ये दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन आपको मना करेगा कि स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, वहीं से सब सीख कर आएगा, इसकी बातों में नहीं आना है। अपने बच्चों को ये 4 बातें जरूर सिखा देनी है। यही दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन घर के अंदर माँ बाप को प्रणाम नहीं करने देता है, अपने पति परमेश्वर को प्रणाम नहीं करने देता है और पति को जन्म देने वाले सास ससुर को ये दुश्मन मन प्रणाम नहीं करने देता। भैया ध्यान से सुनो, ये मन हमारा दुश्मन है, इसकी बातों में नहीं आना है।
सुबह उठते ही अपने माता पिता जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करना है, अपने पति परमेश्वर को प्रणाम करना है, पति को जन्म देने वाले सास ससुर को प्रणाम करना है। आप देखिए 9 महीने तक माँ ने हमें गर्भ के अंदर रखा, और जब हमारा जन्म हुआ माँ ने हमारा मल उठाया, मूत्र उठाया। माँ खुद गीले में सोई, हमें सूखे में सुलाई, और माँ बाप दोनों ने लाड प्यार करके हमें पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमें जवान कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग बड़े जवान हो जाते हैं, ये दुश्मन मन माँ बाप से दूर कर देता है, यही दुश्मन मन सास ससुर से दूर कर देता। भैया ध्यान से सुनना, जब तक माँ बाप जिए, जब तक पति जिए, जब तक सास ससुर जिए, रोजाना इनको प्रणाम करना है, जिंदगी भर इनकी इज्जत करनी है, और तन मन धन से इनकी सेवा करनी है। आप देखिए, जो माँ बाप बड़े लाड चाव से अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाते हैं, वो बहू कुछ समय के लिए तो सही रहती है, बाद में इसी दुश्मन मन की बातों में आकर अपने सास ससुर की आंखों में आंसू ले आएगी, उनको सताना आरंभ कर देगी, या फिर उनकी सेवा ही नहीं करेगी। ऐसा न करे, अपने माँ बाप से भी बढ़कर अपने सास ससुर को समझना है, और जो भी सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर समझे। अब आप देखिएगा, जो भी इंसान इस दुश्मन मन की बातों में आकर अगर अपने माँ बाप की आंखों में आंसू ला रहा है, अपने माँ बाप को सता रहा है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, तो भैया ऐसा करना छोड़ देना, नहीं तो मेरी बात याद रखना, इसी जन्म में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो स्त्री मन की बातों में आकर अपने सास ससुर की आंखों में आंसू ला रही है, अपने सास ससुर को सता रही है, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, ऐसा करना छोड़ देना, नहीं तो देख लेना इसी जन्म में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। और ये सारी गड़बड़ अंदर बैठा हुआ मन करवाता है। आप देखिए, जब भी हम तिये की बैठक में जाते हैं, तो तिये की बैठक में टाइम होता है 1 घंटे का। यहाँ टाइम था 4 बजे से 5 बजे का, मेरे हिसाब से 5 बज चुके हैं। आप देखिए 5 नहीं बजे, उससे पहले से ये दुश्मन मन बार बार यही कह रहा है कि इनको इशारा करवा दो, तुलसी जी के पत्ते बंटवा दो, फूल चढ़ा रही यहाँ से जा, क्योंकि ये मन हमारा दुश्मन है। ये कभी भी हमें सत्संग की बढ़िया बात नहीं सुनने देगा। ये कौन सी बातों में लगाता है, ये भी सुन लीजिए। ये हमेशा पराई निंदा पर चर्चा में लगाता है। लेकिन भाइयों बहनों, ध्यान रखना, हम लोगों को कभी भी पराई निंदा पर चर्चा नहीं करनी है। जो लोग पराई निंदा पर चर्चा करते हैं, जानबूझकर दूसरे के पापों का बोझ अपने सिर पे लेते हैं। लेकिन कभी भी हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर किसी सत्संग में लेट भी हो गए, तो हमारा भला होगा, हमारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब सीधी सी बात यही है, जो इंसान माता के गर्भ के अंदर भगवान को वचन देकर आया है, उस वचन की पालना करेगा, सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का सुमरन करेगा, बार बार सत्संग सुनेगा, शरीर से सेवा और परोपकार के कर्म करेगा, उसकी सारी जिंदगी सुख शांति प्रेम आनंद से गुजरेगी, क्योंकि उसका मन काबू और उसका मन वश में रहेगा। और प्रेम और आनंद सुख शांति से जिंदगी गुजारते हुए अंत समय में भगवान को याद करते हुए भगवान के देवदूतों द्वारा भगवान की पालकी हमारे घर पे आएगी, और आत्मा उसमें बैठकर परमात्मा तक पहुंच जाएगी, हमारी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, और हमें परम शांति मिल जाएगी, और इसी जन्म में हम भव सागर से पार हो जाएंगे। आप देखिए, जब हम किसी रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर चले जाते हैं, तो आप देखिए हमें वहां पर रहना, खाना पीना, बिस्तर सब कुछ मिलता है। हम 5 दिन रुक गए, 15 दिन रुक गए, महीना भर रुक गए, लेकिन पता है हमें शांति कब मिलती है? ध्यान से सुनिएगा, हमें शांति जब ही मिलेगी जब हम लौटकर हमारे घर आएंगे। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, हमें भी शांति जब ही मिलेगी जब हम माता के गर्भ के अंदर जो वचन भगवान को देकर आएंगे, उसकी पालना करते हुए ये आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी। तभी हमारी आत्मा की गति होगी, मुक्ति होगी, और हमें परम शांति मिलेगी, और हम भव सागर से पार होंगे। बोले माता पिता गुरुदेव की। भैया 2 जने आ जाओ, एक जना तुलसी जी के पत्ते वितरण कर दो और एक जना तिलक लगाना, ठीक है? दोनों काम करना है, सबसे पहले भाइयों में, माता बहनों में बाद में। आप सभी को धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके कुल गोत्र को धन्यवाद। देखिए, एक छोटी सी बात रह गई इस सत्संग की, वो भी सब लोग ध्यान से सुन लें। एक सवाल हम सब लोगों के अंदर आता रहता है, वो कौन सा? कि मैं तो झूठ भी बोलता हूँ, मैं तो नशा भी करता हूँ, मैं तो मांसाहार भी करता हूँ, और बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता हूँ, एक बार इनको छोड़ दूं, उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। कोई भी इंसान ऐसा न सोचे। ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था, हम निर्मल पैदा हुए थे। ध्यान रखना, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, ये बुराई आई है बाद में।
हमें क्या करना है अब ये बात समझना है। हमें सिर्फ एक काम करना है, जो वचन माता के गर्भ के अंदर भगवान को देकर आए उसकी पालना करनी है। जैसे ही हम उसकी पालना करने लग जाएंगे, जो ये बुराइयां हमारे अंदर आ गई, कैसी भी बुराई हो, अपने आप गायब होगी। कैसे? आप देखिए, जब सूर्य का उदय होता है सुबह, तो अंधकार को कहना थोड़ी पड़ता है तू जा, वो तो अपने आप गायब हो जाता है। इसी प्रकार से किसी को भी इन बुराइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करने की जरूरत है कि जो वचन माता के गर्भ के अंदर भगवान को देकर आए उसकी पालना करना आरंभ कर दे। अपने आप जो बुराइयां हमारे अंदर है अपने आप दूर हो जाएगी। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। अब हम सभी लोग भगवान के नाम का सुमरण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। अब देखिए होगा क्या। जो ये दुश्मन बैठा हुआ है हमारे साथ अंदर बैठा हुआ मन, ये पता है क्या बोलेगा कि इन्हीं को बोलने दो, अपने तो चिड़ी चुप लगा लो, क्योंकि ये मन हमारा दुश्मन है। ये इस जबान से भगवान का नाम भी नहीं लेने देता। सही बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल। तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए करीब करीब सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुश्मन मन की बातों में आकर चिड़ी चुप लगाकर चुप ही बैठे हुए हैं। भैया मेरा निवेदन है, ये मन हमारा दुश्मन है, ये भगवान का नाम इस जबान से नहीं लेने देता है। आप देखिए एक मनुष्य का चोला ही ऐसा है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बाकी जितनी भी योनियां हैं कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ये सिर्फ मनुष्य चोले के अंदर ही हो सकता है। तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। हम जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन से दुख जाएगा। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि सुख हमारे जीवन में आ जाए और दुख हमारा चले जाए। तो सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और प्रेम देवी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। भैया हाथ भी जोड़ना है और आंखें भी बंद करनी है। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे हरि, हे प्रभु, प्रेम देवी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए और इनकी आत्मा को शांति दीजिए। हे मेरे मालिक, अगला जन्म अगर इसी संसार के अंदर दे रहे हो तो भक्त परिवार के अंदर ही जन्म देना, जहां इनको भक्ति मिले, हर प्रकार की सुख शांति मिले, लंबी आयु मिले, भक्ति करते हुए भवसागर से पार हो जाए। हे मेरे मालिक, इस जन्म में प्रेम देवी को किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ परेशानी अगर मिली है तो हे प्रभु अपनी कृपा करना, अपनी दया करना। अगले जन्म में इनको किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ परेशानी ना मिले, हर प्रकार की सुख शांति मिले, लंबी आयु मिले, भक्ति मिले और भक्ति करते हुए भवसागर से पार हो जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जाने वाली आत्मा को दूधों की तलाई मिले, बैकुंठा का वास मिले। इसका मतलब यही होता है जहां भी प्रेम देवी का अगला जन्म हो, हर प्रकार की सुख शांति मिले, भक्ति मिले, लंबी आयु मिले और ये भक्ति करते हुए भवसागर से पार हो जाए। आज अभी हमने यहाँ पर जो भी ये सत्संग सुना है, इस सत्संग का लाभ प्रेम देवी की आत्मा को मिले। प्रेम देवी की आत्मा का आशीर्वाद, उनकी दुआ सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहे। सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़े रखना, आंखें बंद रखना और भगवान से ये बताई गई प्रार्थना करना।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमृक्षीयमामृता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति। पुष्पांजलि से पहले परिचय देना चाहूंगा। ब्रजेश कुमार नावरिया मेरा नाम है, खटीक समाज से हूँ। मंडी खटीकान जयपुर में निवास करता हूँ। फोटोग्राफर हूँ, पत्रकार हूँ और वर्ष 2016 से आप सभी के आशीर्वाद से पीए की बैठक में 2 घड़ी का आध्यात्मिक सत्संग सुनाने का कार्य कर रहा हूँ। आज के सत्संग के लिए मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने आज सत्संग के लिए बुलाया, जो इन्होंने आज मुझे यहाँ पर इस सत्संग के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी किसी भाई को मेरे मोबाइल नंबर चाहिए, मैं कार्ड लेकर आया हूँ, आप मेरे से ले सकते हैं। कुछ निवेदन करूंगा आप सभी से, उस निवेदन की पालना हम सब लोगों को इस मन को काबू और वश में करनी है। सबसे पहले मेरा निवेदन है प्रेम देवी के घर परिवार वालों से, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी यहाँ रोते हुए फूल मत चढ़ा देना। आपको करना क्या ये समझिए, फूल हाथ में लेने, आपको सिर्फ ये बोलना है कि हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, फूल चढ़ा देना। सबसे पहले भाई लोग पुष्पांजलि करेंगे, माताएं बहनें बाद में करेंगी। कोई भी यहाँ रुपया पैसा रखकर नहीं जाएगा। किसी की भी इच्छा हो रही है रुपया पैसा रखने की तो भैया ध्यान से सुनना, पैसा अपने पास रखना, खुद अपने हाथों से जाकर कबूतरों को ज्वार बाजरा मूंग डलाना, गायों को चारा खिलाना, चीटी चुगा डलवा देना या किसी गरीब को भोजन करा देना। यहाँ पैसा रखकर नहीं जाना। अंतिम निवेदन, जो भी बड़े हैं मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और दुख की घड़ी में जो भी यार प्यार रिश्तेदार हैं, आप सभी को धन्यवाद है। बोले माता पिता गुरुदेव की। सबसे पहले भाई लोग आ जाओ, ये घर परिवार के सदस्य। और एक शोक संदेश आया है, 1 मिनट रुकना। एक शोक संदेश आया हुआ है ऑल इंडिया खटीक समाज परिवार जोड़ो मंच राजस्थान से, जिसके गिरिराज खींची राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुकेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है, श्रीमान ऋषिपाल जी राजौरिया। अत्यंत दुख हुआ मैं ये सुनकर कि श्रीमती प्रेम देवी राजौरिया का देवलोक गमन हो गया। दिवंगत आत्मा को परमपिता शांति प्रदान करे। अत्यंत मिलनसार सौम्य स्वभाव के धनी व समाज सेवक की कमी सदैव खलती रहेगी। निवेदक प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज खींची। सबसे पहले घर परिवार के सदस्य आ जाओ, ठीक है।